बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आपके दिलों में वीर धड़कने लग जाएं, आपके श्वासों में वीर समाने लग जाएं, भक्ति के पलों में वीर तुम्हारी जुबा पे आने लग जाएं, जब जीवन जियो शिद्दत के साथ तो महावीर जीवन में झलकने लग जाए, जीवन से प्रकट होने लग जाए। कभी कभी जरूर सोचा करो आप सब कि जिनकी नाम की हम खा रहे हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमात्मा है, अंतिम तीर्थंकर है। जब तक उत्सर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर नहीं होगा, ये भगवान का यही शासन माना जाएगा, उन्हीं का ही शासन रहने वाला है। बस प्रभु को भूलने की आदत मत डालो। हम लोग भूलने की आदत डाल रहे हैं। जब दुनिया के रंग में पूरी तरह रंगे होते हैं तो महावीर कहीं होता नहीं हमारे पास। और तुम्हारा भी कसूर नहीं है, यह हमारे पास भी प्रॉब्लम है। जब हम भी कभी किसी आग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं या महत्वाकांक्षा में आ जाते हैं या अभिमान में आ जाते हैं, तो हम भी महावीर को भूल जाते हैं। महावीर के याद आते ही हम ठिकाने पर आ जाते हैं। हम ही नहीं, तुम भी आ सकते हो। एक बार उनकी याद तो आए, याद आते ही हमें अपनी गलती का पता चल जाता है। कितना बड़ा प्रभाव है महावीर का। महावीर याद आए, हमें अपनी गलती का आभास हो जाता है। इसलिए महावीर बड़े महत्वपूर्ण हैं। चारों तरफ सुख हो तब भी महावीर याद आए, उस वक्त हमें महलों का वर्धमान याद आए। जब कोई कष्ट आए तब भी महावीर याद आए कि जिनके कानों में कीले ठुके लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, और तू एक छोटी सी मुसीबत में आके हाहाकार करने लग गया है। आप जीवन को किसी भी पहलू से जोड़ करके देखते चले जाओ, महावीर हर वक्त उपयोगी है, महावीर हर वक्त स्मरणीय है। महावीर का याद आना यानी समस्याओं का समाधान है। महावीर और समस्या दोनों एक साथ रह ही नहीं सकती। समस्या आती तभी है जब महावीर निकल जाते हैं। महावीर आ जाए तो समाधान ही समाधान। पिता के सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद जो भी कुछ होती है, जो भी परंपरा थी, बल्कि ऊपर 1-2 महीने और गुजर गए होंगे, पहुंच गए वर्धमान। मतलब देखो क्या, नहीं तो चारों तरफ इतना सुख बिखरा हो तो भी हम लोग गफलत में आ जाते हैं। लेकिन महावीर को ये लग रहा है कि कब मैं संयम के पथ पर जाऊं, कब मैं जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, जो जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, वो काम मैं पूरा करूं। ये जितने भी काम हुए थे, राजकुमार बनना, शादी करना, बच्चे होना या शादी करवाना, पुत्री की भी शादी करी है, सब जिम्मेवारियां निभाई हैं, लेकिन आखिरी कार्य तो वही है ना, संत बनना, फिर अरिहंत बनना, फिर तीर्थंकर बनना, फिर सिद्ध होना। ये है काम, और इसी के लिए ही वो आए हैं। हर पल उनका ध्यान है।
हर पल उस घड़ी का इंतजार है, कब छलांग लगाऊं। अंदर से लगी हुई है, व्यवहार में लगाऊं। जैसे ही वर्धमान नंदीवर्धन के सामने पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। नंदीवर्धन ने वर्धमान के उस सौम्य चेहरे को देखा, शांत निर्विकार चेहरे को देखा, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल भी था। लेकिन सवाल पर जब सवाल किया, कहो कैसे आए, आपको पता है? तो देखिए नंदीवर्धन खड़े हो जाते हैं राजगद्दी से। पिता की स्मृति आ गई तो आंखों में पानी आ गया। बड़ा भाई था फिर भी हाथ जुड़ गए। कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा जोर तो नहीं दे सकता, लेकिन एक निवेदन कर सकता हूं। आपने माता पिता को 28 वर्ष दिए, तो मुझे भी 2 साल दे दो। क्योंकि माता पिता के जाने का दुख कहीं ना कहीं मुझे बहुत गहरा है। मैं इन महलों को इस तरह सुनसान होते हुए नहीं देखना चाहता। अभी मुझे संभलने का मौका दीजिए। हम मानते हैं कि आपके अंदर कोई ज्यादा आसक्ति नहीं है। आपने हर काम अपना कर्तव्य पूर्ति के लिए किया है, लेकिन मैं वर्धमान नहीं हूं, मैं नंदीवर्धन। मुझे जितना प्रेम अपने माता पिता से था, उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूं। तुम्हारी वजह से ही मैं बड़ा भाई कहलाता हूं। मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, अभी मुझे संभलने का मौका दीजिए। ये शब्द नंदीवर्धन ने इतने दर्द में कहे थे। वर्धमान ने कहा, दुखी मत हो, ठीक है। देखो क्या सहजता है, ठीक। आप जब नॉर्मल हो जाओगे तब सोचूंगा। आप टेंशन ना लो, आप चिंता मत करो। यह है महावीर का समाधान। कोई जिद नहीं, कितनी सहजता है। क्योंकि अपने भाई के दर्द को कितनी शिद्दत से उन्होंने महसूस किया, और महसूस किया तो समझ गए कि भाई को कहीं ना कहीं मेरा साथ चाहिए, स्वीकार कर लिया। लेकिन इस समय को उन्होंने जसोदा को कहकर कहा कि देवी, तुम्हें मेरा सहयोग करना, हम रहेंगे साथ में, लेकिन आपको मेरा साथ देना है।
मैं अगर साधना में चला जाऊं, साधना करो, तो उस वक्त तुम भी शांत रहना, तुम भी साधना करना, तुम भी सहयोग देना। उस वक्त से उन्होंने साधना करनी शुरू की और 1 साल वो इस ढंग से रहे कि रहते वो महलों में थे, लेकिन पता ही नहीं चलता था कोई महलों में रहता भी है। कोई आवाज नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं। कभी 15-20 दिन के बाद नंदीवर्धन से मिल लेते, फिर अपने चले जाते थे साधना करने। अचानक 1 साल गुजर गए। नंदीवर्धन ने महसूस किया कि वर्धमान को जबरदस्ती रोकना कोई अच्छी बात नहीं है। वो अंदर से जा चुके हैं महलों से। वर्धमान का केवल शरीर रहता है महलों में, आत्मा तो कहीं और रहती। और मैं कब तक इनको बांधे रखूंगा? माता पिता तो आयुष्य के पूर्ण होने की वजह से गए हैं, लेकिन मेरा वर्धमान तो जगत का कल्याण करने के लिए जाना चाहता है। वो डूबते हुओं का सहारा बनना चाहता है। और उनके इस उत्तम प्रयास में मुझे विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये देखिए, महावीर की विरक्तता ने नंदीवर्धन के अंदर भी विरक्तता को लाना शुरू किया। एक साल गुजर गए। एक साल के बाद सकेंद्र ने कुबेर को बुला लिया, क्योंकि अब वर्षी दान का समय प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर बिना वर्षी दान दिए दीक्षा, अच्छा क्यों नहीं लेता दीक्षा? आपके पास इसका जवाब है? कोई तीर्थंकर बिना वर्षी दान दिए संत क्यों नहीं बनता? कोई ना कोई लॉजिक तो है इसके पीछे, कोई ना कोई कारण तो है। ये कोई व्यवहार नहीं है कि वर्षी दान क्यों दिया जाता है। शायद इसके ऊपर जल्दी से कोई सोचता नहीं है। सोचते हैं कि हाँ देते, लेकिन क्यों देते? महत्वपूर्ण ये बात है। देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों देते हैं वर्षी दान ये महत्वपूर्ण है। इस जीव आत्मा का संसार के हर किसी के साथ संबंध रहा है, ये लेन देन चलती रही है। कोई किसी जन्म में कर्जा चुकाता, कोई किसी जन्म में कर्जा चुकाता, चुकाना तो पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में कभी कर्जदार होके मत मरना, किसी का पैसा मार के मत मरना। अगर जबान से बोल दिया है किसी को कुछ देने के लिए तो दे दो। लोग तो धर्म आदि का पैसा निकाल करके भी नहीं देते, लेकिन याद कर लीजिएगा, जो दान बोल दिया वो दान जितनी देर तक नहीं दोगे वो कर्जा आपके ऊपर चढ़ता रहता है। क्योंकि कर्जा केवल इंसानों को नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं
देवताओं को भी दिया जाता है, देवाधिदेव को भी दिया जाता है। उनको सोच करके कुछ संकल्प किया जाता है, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, संकल्प किया जाता है, तो वो कर देना चाहिए। तो कहते कि वर्षी दान के माध्यम से तीर्थंकर बनने वाली आत्मा अपना अगला पिछला सब कर्जा चुका देती है, दे देती है वो। और वो भी सूर्योदय से लेकर के 1 पहर तक ही दान दिया जाता है, यानी लगातार 3 घंटे दान दिया जाता है। उस दान को देने के लिए स्वयं सकेंद्र व्यवस्था करते हैं। राजकोष के अंदर एक अक्षय कोष का निर्माण करते हैं, अक्षय निधान, एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि वो निधान खाली नहीं होता। और जितने भी देवी देवता हैं जिनकी ड्यूटी इंद्र लगाता है, वो अपने ज्ञान में ये देखते हैं कि कौन सा धन कहां पड़ा हुआ है जिसका मालिक अब कोई नहीं है, तो उस धन को निकाल करके उस अक्षय खजाने में डालते रहते हैं। एक पूरी व्यवस्था है ये कि जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई अधिकारी नहीं रहा, तो वो धन लिया जाता है, वह भरा जाता है। और वैसे देवता तो वैसे भी लब्धिधारी होते हैं। और ये आपको एक और आश्चर्य होगा, देवता भी तीर्थंकर के हाथों से दान लेते हैं। देवता बनकर नहीं, इंसान का रूप धारण करके करते हैं, इंसान का रूप बना करके दान लेते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरा अहोभाग्य है, अहोभाग्य है कि होने वाले तीर्थंकर के हाथ से मुझे दान मिल रहा है। एक मन के अंदर इतनी उमंग होती है, इतनी उमंग होती है। और ये तो उमंग आप लोग अच्छी तरह जानते भी होंगे। भोले बाबा के पास जैसे कोई वंदना करता था, है तुम्हारा ही माल, माल तुम्हारा ही है, तो वो प्रसाद बन जाता था। और इस चीज का आनंद आप लोगों ने भी लिया। तो अक्षय निधान की स्थापना हुई और बकायदा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भी देवता करते हैं। नगर में मुनादी तो राज सेवक करते हैं, लेकिन आकाशवाणी देवता करते हैं कि होने वाले तीर्थंकर वर्धमान वर्षी दान दे रहे हैं, जिनको लेना हो ले लो, जिन्होंने उनका प्रसाद पाना है पा लो। ये घड़ी अनमोल है, इस घड़ी का लाभ उठा लो। जब पूरा वायु, पूरा आकाश मंडल जब गूंजता है इस ध्वनि से, इस आवाज से, क्योंकि उनके दान को केवल गरीब ही नहीं, बड़े बड़े अमीर लोग भी लिया करते थे, जबकि उनको जरूरत हो या ना हो, लेकिन उनका ये हो जाती है ना निशानी कि हमने भगवान के हाथ से कुछ लिया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सबने भी उनके हाथ से दान लिया होगा जरूर। हाँ, जब भी तो आराम से कथा सुन रहे बैठ करके, क्योंकि जिन घटनाओं की स्मृति हमारे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो घटना घटित नहीं हुई होगी। जिन बातों का हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अस्तित्व पर कोई प्रसन्न चिन्ह लग जाए। कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं संबंध है। चाहे जैन कुल में जन्म लिया हो, चाहे जैन कुल में दीक्षा ली हो, चाहे जिन शासन में दीक्षा ली हो, चाहे 2 पलों के लिए आए हो, महावीर की वाणी सुनी हो, महावीर को सुना हो, महावीर के संतों को देखा हो, महावीर के संतों को वंदना की हो, साध्वियों को वंदना की हो, आहार बहराया हो, विहार करवाया हो, किसी भी प्रक्रिया से हम जुड़े हैं,
तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध इस जिन शासन से जुड़ा हुआ है। बस यही कहना चाहता हूं मैं इस संदेश के माध्यम से। मैं अपने नौजवानों को स्पेशल कहना चाहता हूं कि ठीक है, धन कमाना आज के वक्त में अनिवार्य है, लेकिन धन के पीछे धर्म को मत भुलाना, अपने संस्कारों को मत भुलाना। महावीर तुम्हें हर पल याद आने चाहिए अगर जिन शासन में आपका जन्म हुआ है। महावीर के लिए 100 काम छोड़ के कभी ना कभी उसके लिए स्पेशल समय जरूर निकालना। समय आपके पास, क्योंकि कभी कभी मुझको भी अटपटा सा लगता है। एक बार आए कुछ लोग, मैंने कहा यार कमाल कर दिया, बहुत दिनों के बाद आए, तो मालूम है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा जी खाली बैठे थे, सोचे चलो महाराज जी के दर्शन करिए हमें। मौला तेरा भला। अरे मौला यार ऐसा तो मत बोल यार, टाइम पास करने के लिए आया क्या तू यार? मत, उन्होंने भोलेपन में बोला होगा और असलियत यही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुमने हमारी औकात बता दी, धन्यवाद, लेकिन इस शब्द को थोड़ा बदल लो। नोके जी बताओ। नोके ये तो बोल देते गुरु जी तुम्हारी याद आई थी इसलिए हम चले आए, इतना तो बोल दिया करो यार। ये तो मत बोलो कि खाली बैठे थे। हाँ हुआ कमाल, गांव में से एक आदमी जा रहा था, साइकिल की चेन उतर गई थी, पता नहीं उसकी पंचर हो गया था क्या हो गया था, वो साइकिल को खींचे हुए जा रहा था, गांव से गुजर रहा था। तो क्या देखा कि बुढ़िया अम्मा घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो वो तो बेचारा उसको खींच रहा था। उसने पूछ लिया कि मां क्या हुआ, क्योंकि वो तो अपने दुख से दुखी था। उसने पूछ लिया मां तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा बेटा खाली बैठी थी सोचा रोई लू। है खाली बैठी थी रोई लू, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए मतलब कभी कभी है ना, शब्दों का उपयोग जरूर किया करो, सोच समझ के किया करो। ऐसे मत बोला करो कि बस खाली बैठे थे सोचा चलो महाराज जी के पास हुआ मैं, टाइम पास करने के। हम टाइम पास है क्या? कभी कभी जरूर सोचा करो। और आप लोग बताओ, जब कुछ फ्री होते हो तभी हमारे पास आने की सोचते हो। जब तुम फुल मूड में होते, फुल व्यापार में होते, आप किसी चीज में व्यस्त होते हो, उस वक्त भी कभी याद आए और उस काम को छोड़कर कोई आता है तो वो मोहब्बत होती है। ये जरूर सोचा करो आप कि जिंदगी में कुछ ऐसे, एक तरफ करोड़ों का फायदा हो रहा हो और एक तरफ महावीर से मिलने का मौका मिल रहा हो, उनकी वाणी सुनने का मौका मिल रहा हो, तो एक बार, क्योंकि जो करोड़ों रुपए भगवान की कृपा से पा रहा हूं, कि उसके उन करोड़ों रुपयों को मैं भगवान के लिए नहीं छोड़ सकता। यह भावना जरूर आनी चाहिए, कभी ना कभी लाया करो। क्योंकि भगवान महावीर ने भरा पूरा परिवार, राजमहल, चक्रवर्ती बनने जैसा सौभाग्य, सब कुछ ठुकरा दिया केवल जगत कल्याण के लिए, केवल आप लोगों के उद्धार के लिए, आप लोगों को और हम लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, हम लोगों को शरीर से छुड़ा करके आत्मा के दर्शन कराने के लिए, नश्वर को छुड़ा करके शाश्वत से जोड़ने के लिए, परमात्मा आत्मा से जोड़ने के लिए ही अरिहंत बनता है। इस शरीर के अंदर कोई भी सार पूर्ण है, बताओ क्या है? आत्मा ही तो है ना। हमारे शरीर में से आत्मा निकाल दो, क्या बचेगा आपके पास? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बचेगा आपके पास? कुछ नहीं बचेगा। ये जितना भी तुम धन कमाते हो ये भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसका उपयोग तभी तक है जब तक इस शरीर के अंदर, बस तभी तक है। ये महल, ये मकान, ये शान, ये शौकत कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है, तभी तक। इस आत्मा की भी कभी याद कर लिया करो, इस आत्मा का भी कभी ज्ञान कर लिया करो। अनंत उपकार मानता हूं, शायद इसलिए उनका दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है।
बीच में ही आए हैं वर्धमान पुनः नंदीवर्धन के बाद। देखो कोई भी काम वो बिना इजाजत के नहीं। अगर जसोदा को भी छोड़ रहे हैं तो जसोदा को कन्विंस किया है, उसको सहमत किया है। कोई काम असहमति से नहीं किया, उनका प्रभाव था। कुछ भी कीजिए, क्या व्यवहार निभाया है। माता पिता का यानी पुत्र का जो व्यवहार होता वो बड़ी शिद्दत से निभाया, और भाई का व्यवहार भी निभा रहे हैं, पति का व्यवहार भी निभा रहे हैं। यानी जसोदा को यह कहा कि तू स्वार्थ में पड़कर मुझे बांधना मत। ये जीवन औरों के लिए भी है, रोकना मत। और वो इतनी कन्विंस हुई है उसको। ठीक है, वियोग का अपना दर्द होता है, लेकिन उस वियोग में भी उसे कहीं ना कहीं एक अंदर से सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि है कि मेरा नाथ त्रिलोकी नाथ बनने जा रहा है। इससे बड़ा और सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है, इससे बड़ी और संतुष्टि क्या हो सकती है। मेरा नाथ जो अभी तक केवल जसोदा नाथ है, वो त्रिलोकी नाथ बनने जा रहा है। मेरा नाथ 6 कायों का पालक संरक्षक बनने जा रहा है, 6 काय का पालन हार बनने जा रहा है, सभी जीवों का तारण हार बनने जा रहा है। ये सौभाग्य भी जसोदा तुझे मिला है। तो उसी में इतनी खुश हो जाती थी कि ठीक है। और उसकी मुस्कान जब आई ना, तब वर्धमान ने कहा, क्योंकि मुस्कान के साथ जो भी काम होता है ना, उसमें आनंद आता है, उसमें प्रसाद आता है। मजबूरी में तो चाहे कुछ भी हो गई। तो पहुंच गए नंदीवर्धन के पास। तो मालूम है क्या बात कही कि भाई एक बात पूछूं। क्षत्रिय की जबान की उपमा दी उन्होंने कि क्षत्रिय की जबान किसके समान होती है? हाथी के दांत के समान। बताओ क्या विशेषता? क्योंकि हाथी जो दांत बाहर निकाल देता है, वो दांत कभी भी, बोलो, वो कभी अंदर नहीं लेता। एक सांप ही है जो जीभ को बार बार बाहर निकालता है। ऐसे हम लोग भी करते रहते। ये हमारी जबान है, अभी बोला कुछ, बाद में मुकर जाते हैं। तो सांप जैसे मत बनो, बनना हो तो हाथी के दांत की तरह बनो, जो दांत बाहर निकाल दिया, यानी जो जबान बाहर निकाल दी, अब उसको दोबारा वापिस नहीं लेनी। बस इतना सुनना था। नंदीवर्धन ने कहा, अपने छोटे भाई की दीक्षा की तैयारी मैं फुल करूंगा। लो जी, वहां पर भी चेहरा खुश। उधर से जीत व्यवहार होता है देवताओं का। लोकांतिक देव होते हैं, लोकांतिक देव का व्यवहार है ये, जीत व्यवहार कहलाता है उनका। जीत व्यवहार, जीत व्यवहार इसलिए कहा जाता है कि एक होने वाली तीर्थंकर को, जबकि वो सब चीज डिसाइडेड होता है, लेकिन व्यवहार उसको कहते हैं, उसे पूरा किया ही जाता है। जैसे इस समय हुआ, लोकांतिक देव आए हैं और वहां ढोल बजाया है। ढोल के साथ 2 शब्द गुंजाए हैं, जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा। पूरा वातावरण गुंजित होने लगा, जय जय नंदा जय जय भद्दा, जय जय नंदा जय जय भद्दा। सामने 9 लोकांतिक देव हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। और बड़े पवित्र होते हैं वो, एक भव अवतारी होते हैं। क्योंकि जाता ही उसका जगह का नाम है, उनको कौन सा देवता कहते हैं? लोकांतिक, लोक के अंत में रहते हैं। बस उसको छोटी मुक्ति भी बोलते हैं। वो इसलिए मुक्ति बोला जाता है कि जो वहां चला गया,
वहां से आने के बाद सीधा मुक्ति में ही जाएगा वो। उनको एक भव अवतारी भी बोलते हैं, क्योंकि वो दोबारा ये नहीं कह सकते। वैसे तो हम लोग कह देते ना कि हम नरक में पता नहीं कितने बार गए, देवलोक में कितने बार गए, त्रियंचों में कितने बार गए, मनुष्यगति में कितने बार गए। लेकिन कोई साधु ये कह दे कि लोकांतिक देव में हम पता नहीं कितने बार गए, नो 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 नो, वहां फाइनल है, वो सेमीफाइनल है। लोकांतिक देव सेमीफाइनल है, उसके बाद फाइनल हो जाता है। उसके बाद फाइनल का मतलब समझते हो, मुक्ति का सिद्ध अवस्था। वाह, चाहे वो तीर्थंकर बनो ना बनो, वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहां गया हुआ देव बनने वाला मनुष्य जन्म लेता है और वो मनुष्य ही बनता है और कुछ नहीं बनेगा, मनुष्य ही बनता है और वो आखिरी जन्म होता है। आंखों से ही स्वीकार किया, भावों से ही स्वीकार किया, क्योंकि अवधि ज्ञानी वो भी, अवधि ज्ञानी वो भी हैं। जिनको कहने आए वो भी अवधि ज्ञानी है, जो कहने आए वो भी अवधि ज्ञानी है। अपना व्यवहार निभाया, चले गए। अब पूरा देवलोक भी दीक्षा महोत्सव में लग गया है और नंदीवर्धन भी दीक्षा महोत्सव में लग गए। एक चंद्रप्रभा नाम की शिविका, जिसे 1000 पुरुष उठाएं, चंद्रप्रभा शिविका। शिविका का मतलब वो एक डोली है, डोली, और उसको लंबी होती है, बीच में एक पूरा एक होता है जिसमें वो बैठते हैं वो, और उसमें कई जने बैठते हैं। उसके अंदर चाचा सुपार्श भी बैठे हैं, वर्धमान भी बैठेंगे, नंदीवर्धन भी बैठेंगे। लेकिन मालूम है, महावीर की दूरदृष्टि देखो, महावीर ने उस डोली में, उस शिविका में किसको और बैठाया? धाय माता को, उस माता को जिस माता ने उनको खिलाया था, पालना, कभी कभी झुलाती थी, घर की नौकरानी थी वो, धाय माता। लेकिन धाय माता को स्वयं महावीर ने कहा, वर्धमान ने कहा कि मां, इस वक्त मेरी त्रिशला मां नहीं है, लेकिन तेरी उंगली पकड़कर मैं भी चला हूं, तेरे हाथों से मैंने भी स्नान किया है, तेरे साथ में हंसा हूं, तेरे साथ में खेला हूं। जय हो। ये विशेषता है महापुरुषों की। राम अगर भीलनी के हाथ के बैर खाता है तो कोई ना कोई बात तो है। जटायु को भी वो सम्मान दिया जो अपने पिता दशरथ को दिया था, जटायु को। और जटायु ने ही बताया था उनको कि आपकी सीता को रावण लेकर के गया है। उसी के द्वारा मैंने भरसक प्रयास किया उसको रोकने का, लेकिन वो बली था, मैं बूढ़ा हो चला था, लेकिन घंटों संघर्ष किया, उसी ने ही मेरे पंख काट दिए, वो भी धोखे से काटे, क्योंकि सीता को भी तो धोखे से ही। तो कहने का मतलब जटायु को, जटायु वो है जो कभी मांसाहार भी करता होगा, लेकिन राम ने उसको पिता का दर्जा दिया, उसका सब काम पुत्र बनकर के किया। यह महापुरुषों की विशेषता रहती है। हम लोग तो अपने सेवकों के साथ गंदा व्यवहार कर जाते हैं, कभी कभी अबे तबे करके पता नहीं क्या क्या ढंग से बोल जाते हैं, गाली दे करके बोल जाते हैं। ठीक है भाई, आप मालिक हो, वो तुम्हारा नौकर है,
लेकिन एक बात याद रख लेना, ये मालिक और नौकर का खेल एक जैसा नहीं चलता है। वक्त बदलती देर नहीं लगता। मेरी आंखों के सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिन सेठों के यहां जो नौकर नौकरी किया करते थे, वो सेठ अब उस नौकर के यहां नौकरी करते हैं, कोई पता नहीं चलता है। इसलिए खोपड़ी कभी खराब मत करना मेरे बंधु। और ये सबक भी सिखाया प्रभु ने आखिरी में। धाय माता को बुलाया है, कहा कि आज मेरी मां त्रिशला नहीं है, लेकिन तू मेरी मां है, क्योंकि तू धाय माता है। मुझे खिलाने वाली, सिजाने वाली, नहलाने वाली, क्रीड़ा करवाने वाली, हर बालक की अदाओं को समझने वाली, तू मेरे दिल के करीब है मां। तो धाय माता को बैठाया, शिविका तैयार, नंदीवर्धन चंवर ढुला रहे हैं वर्धमान के ऊपर। आज बड़ा भाई सेवक बना हुआ है, क्योंकि त्याग बहुत बड़ी चीज होती है। जो एक सम्राट है, नंदीवर्धन राजा है, लेकिन सम्राट भी होने वाले सन्यासी के आगे झुकता है। तो चंवर ढुला रहा है अपने, और चाचा हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, और एक जयकारा लगा है, नमो जिनानम जिए भयानम, नमो जिनानम। उस वक्त चंद्रप्रभा शिविका को आगे से, दो हिस्सा आगे है, दो हिस्सा पीछे है, बीच में जनता आएगी। तो अगले के दो हिस्सा स्वयं सकेंद्र ने और ईशानेंद्र ने, और पीछे चमरेंद्र ने और बलिंद्र ने शिविका को उठा लिया है। और लाखों की जनमेदनी अपने वर्धमान को दीक्षा महोत्सव पर विदाई देने के लिए आई है। कईयों की आंखों में आंसू हैं, कई अपने उस राजकुमार को अपने से दूर जाते हुए देख करके कहीं ना कहीं आंसू आने लगे हैं। कुछ लोगों की मति भी खराब है, ऐसी बात नहीं कि हर वहां श्रद्धालु आए हो। कईयों ने तो यहां तक भी कहा है, ये जो चंवर ढुला रहा है ना बड़ा भाई, पाखंडी है, इसको निकाल दिया है, वर्धमान को निकाल दिया, क्योंकि कुछ भी बोल सकता है बंदा, कुछ भी कह सकता है। भैया मैं सच कह रहा हूं, ये एक बात जरूर कहता हूं, दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। बंदा अंदर क्या सोच रहा है मैं क्या कर सकता हूं, और बंदा अपनी जबान से क्या बोल रहा है मैं कैसे रोक सकता हूं। इसलिए कहते हैं कि सोचने वाले का दिमाग कुछ भी सोच सकता है, और बोलने वाले की जबान कुछ भी बोल सकती है। और हम कहते यही हैं कि मारते हुए का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। इसलिए ज्यादा मलाल करना भी नहीं चाहिए। जय जयकार होने लगी, और पूरा का पूरा काफिला ऊपर, देवलोक पूरा ऊपर उमड़ रहा है, नीचे जनमेदनी उमड़ रही है। क्या सुनहरा वातावरण है, पुष्प बरसात हो रही है, अचित बरसात हो रही है, और रत्नों की बरसात हो रही है। और एक ऐसा वातावरण बन रहा है वहां पर कि पूरी प्रकृति का कण कण रोमांच से भर गया है, और जय जयकार हो रही है। बोलिए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की। और जयकारों के साथ ज्ञात खंड वन के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे पहुंच गई है शिविका। चारों तरफ जनमेदनी, महावीर शिविका नीचे रख दी जाती है। वर्धमान का हाथ पकड़कर नंदीवर्धन उतारते हैं, धाय माता भी उतरती है, सुपार्श भी उतरते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे जाते हैं। आज एक ही दृश्य दिखा रहा हूं आपको, है? नहीं, एक दृश्य ही दिखा रहा हूं। उस वक्त जैसे ही वो शिविका से उतरे हैं,
जो मुकुट पहना हुआ है वर्धमान ने, वो मुकुट उतार दिया और सामने नंदीवर्धन है, वो मुकुट उनके, फिर गले से हार उतारने लगे। सभी जो भी आभूषण थे एक एक करके उतारने लगे। और कमाल तो ये होता जा रहा है, लोग अंगूठियों से उंगलियों को चमकाते हैं, लेकिन कमाल तो ये हुआ कि आभूषण भी उतरते गए, वस्त्र भी उतरते गए, लेकिन महावीर चमकते जा रहे हैं, महावीर दीप्तिमान होते जा रहे हैं, दीप्तिवान होते जा रहे हैं। वो दृश्य जब था वो अद्भुत दृश्य था। ऊपर देवता पुष्प वर्षात कर रहे हैं, नीचे से जो भी जमीन पर खड़ी हुई जनमेदनी है वो दृश्य की साक्षात्कार कर रही है और सभी जयकारा लगा रहे हैं, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम। जैसे ही वस्त्र उतारे, और क्या गजब है, क्योंकि ये तीर्थंकरों का चमत्कार है, या हर किसी का चमत्कार नहीं होता है, कि वस्त्रों के बिना भी उनका नग्नत्व दिखाई नहीं देता है। ये चमत्कार है वहां पर, और ये चमत्कार हर किसी के पास नहीं, ये केवल तीर्थंकरों के पास होता है। लेकिन इंद्र ने देवदुष्य वस्त्र भी दिया है। उसी वक्त पंचमुष्टि लोच किया है भगवान महावीर ने। उस लोच का जो दृश्य था वो भी गजब का, और वो जो बाल हैं वो स्वयं सकेंद्र को दिए हैं, सकेंद्र को सुपुर्द किया है बालों को। और सकेंद्र ने अपने चारों इंद्रों को, क्योंकि वहां सकेंद्र भी है, ईशानेंद्र भी है, चमरेंद्र भी है, बालेंद्र भी है, सभी ने ही वो बाल बांट लिए हैं आपस में, और एक रत्नों की डब्बी है उसमें रख लिए हैं। ये व्यवहार होता होगा उनका ऐसा। उसके बाद ईशान दिशा में, ईशान कोण में वर्धमान खड़े हुए हैं, मंद मंद, एक जिसको कहते कि सौम्यता बरस रही है, सौंदर्य बरस रहा है, हाथ जुड़ गए हैं। तीन करण तीन योग से क्रेमी भन्ते सामायम सव्वम सावज्जम जोगम पचखामी, इस तरह बोलकर नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, 3 बार नमो सिद्धानम का नाद किया है वर्धमान ने। और सभी दीक्षा इस तरह संपन्न हुई, दीक्षा कल्याणक इस तरह संपन्न हुआ, खड़े रहे, ध्यानस्थ हो गए। ऊपर से इंद्र ने, सकेंद्र ने देवताओं को, देवताओं के साथ आकाशवाणी कि भगवान ने जगत कल्याण करने के लिए, अरिहंत अवस्था तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने के लिए दीक्षा धारण की है। हम सभी अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना करते हुए सब वहां से जाने लगे। और मालूम है वो घड़ी है मंगशिर वदी 10वीं, मंगशिर वदी, चाहे मार्गशीर्ष कृष्णा 10वीं बोलिए या मांगशिर बदी 10वीं बोलिए, क्योंकि कृष्णा को बदी बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को हम सुदी बोलते हैं। यही है मंगशिर बदी 10वीं के दिन, और दिन का चौथा पहर यानी संध्या काल, क्योंकि तीसरे पहर के बाद, तीसरे पहर की पूर्णाहुति होते होते उन्होंने विजय मुहूर्त में ये दीक्षा ग्रहण करी, और हस्तोत्तरा नक्षत्र उस वक्त उदयमान हो गया है। तो ये कारण बना है, और सब लोग चले गए हैं, महावीर के कदम बढ़ चले हैं।
आज हम सभी अनुमोदना के साथ अनुभव करें कि इस वक्त तो वो सिद्ध अवस्था में है, लेकिन चरित्र के माध्यम से भगवान महावीर की दीक्षा के कल्याणक की जो भी कुछ झलकियां आपको थोड़ी बहुत मिली हैं, थोड़ी भी वो मूर्त तुम्हारे सामने उतरी है, थोड़ा सा भी वो नजारा तुम्हारे सामने अगर आया है, तो मन में सौभाग्य समझना, ये भाव लाना कि आज किस्मत खुल गई कि हमने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के दीक्षा कल्याणक के भाव रूप से हम साक्षी बने हैं। वो शब्द हमारे कानों में पड़े हैं, ये दृश्य हमारे सामने घटित हुआ है, वो नजारा हमारे सामने घटित हुआ है, चाहे वो ज्ञात खंड वन हो, चाहे वो अशोक वृक्ष हो, चाहे वो चारों इंद्र पूरा देव परिवार हो, पूरे कुंडलपुर वासी हो, लेकिन क्या पता हम भी कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा हो, हम भी कहीं ना कहीं उस नजारे के साक्षी हो। ये भाव हमारे और तुम्हारे अंदर अवश्य आने चाहिए, और जब ये आए तो बोल लीजिए, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।